गाँव की ज़िंदगी बहुत ही सीधी और सिंपल है और जब भी कोई त्योहार होता है ना तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं बनता और इतने मतलब इतनी मिठाई वग़ैरह ऐसा कुछ भी नहीं बनता है। वहाँ सिर्फ़ सीधे तरीके से मीठी पकौड़ी बनती है जो गुड़ वाली होती है, पूड़ी बनती है, कड्डी बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़ी, पापड़ निकाल लेते हैं। मैं बना रही हूँ पकौड़ी और पकौड़ी के लिए मैंने प्याज कट कर लिया है, हरी मिर्ची और प्याज की मैं पकौड़ी बना रही हूँ और द प्रिंस टंकी में पानी भर रहा है। यहाँ मैंने इन दोनों को काम बता रखा है, पर आदी है ना, वो बहुत धीरे-धीरे काम कर रहा था और प्रिंस अपना काम कर रहा था जो कि बर्तन वाली टंकी है ना, उसको भरने का क्योंकि पाइप बार-बार नीचे गिर रहा था ना, तो उसको पकड़ रखा था उसको जो मैंने गद्दे धूप लगा रखे हैं ना, उन गद्दों पे लेटा हुआ आराम से और कोई काम नहीं। आराम से बेटा, आराम से, ढंग से प्रिंस। तो वो काम कर रहा है और ये सो रहा है। इसको मतलब बड़े हो गए, इसको इतना यूँ नहीं लग रहा कि मैं काम कर लूँ थोड़ा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम है। और फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई थी और 2 रूम मेरे क्लीन हो गए हैं। 2 रूमों की तो मेरी सफाई हो चुकी है। उनकी बेडशीट वगैरह जो चादर है उनकी, वो धोनी बाकी है, वो मैं कल धोऊंगी। बस अब आज तो 2 ढाई बज गए हैं, तो अभी हम लोग तो क्लीन हो गए हैं। बेडशीट चादर कल निकालूंगी, निकाल के छोड़ दिए हैं। और फिर खाना जल्दी बनता है ना, इसलिए फिर मैंने क्या किया, यही स्टॉप कर दिया काम, ताकि फिर क्या होता है ना, खाना बनते टाइम पे फिर ना नहा पाते हैं, ना पूजा का खाना बनता है, ना कुछ कोई बात। फिर घर वाले भी चिड़चिड़ करते हैं कि टाइम से फ्री नहीं होते हो, ये काम ज़रूरी नहीं था, ये काम ज़रूरी है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो आज का काम तो यहीं ख़त्म करती हूँ, यहीं फिनिश करती हूँ। और सारे कपड़े धो आई हूँ, जितने भी कपड़े तो आज के तो धो आई हूँ। और फाइनली और सारे कपड़े बच रहे हैं अभी। तो कल मॉर्निंग में सबसे पहले उठते सबसे पहले मैं कपड़े धोऊंगी और कपड़े धोने के बाद में फिर अभी तो ये रूम क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है। अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत सारा। देखते हैं कैसे होता है, 2 दिन और है, तो जैसे जैसे काम होएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। और आज तो अब थोड़ी देर कर लेती हूँ रेस्ट और उसके बाद बनाएंगे चाय। अभी आदि बनाएगा तो ठीक, नहीं बनाएगा तो फिर मुझे ही बनानी है। जब भी मैं घर आती हूँ और अपना सिर धोती हूँ ना, तो क्या होता है, मेरे बाल है ना ऐसे घुंघरालू टाइप हो जाते हैं, पूरे फूले फूले से। वैसे है मेरे घुंघरालू बाल लगभग, पर बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। और ऐसे यहाँ के पानी थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं, मेरे बालों में चमक भी आ जाती है। और मैं भिलवाड़ा रहती हूँ ना, वहाँ के पानी से मेरे बाल अजीब से लगते हैं। और यहाँ जब भी आती हूँ ना, तो मेरे सिर धोती हूँ ना, तो मेरे बालों में अपने आप शाइनिंग आ जाती है बिना कंडीशनर। हाँ, कंडीशनर के यूज़ करती हूँ, पर जब भी नहीं करती हूँ, जैसे आज मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया, पर फिर भी मेरे बालों में बहुत शाइनिंग लग रही है। ऐसे शाइनिंग लगते हैं यहाँ आने के बाद। जब भी मैं सिर धोती हूँ वहाँ पे मैं कंडीशनर यूज़ करती हूँ, फिर भी मेरे बालों में ऐसी शाइनिंग नहीं आती है। पानी का ही फ़र्क है, वहाँ पानी क्या पता भारी हो सकता है, यहाँ पानी हल्का है, इस वजह से हो सकता है। नहीं तो यहाँ आने के बाद मेरे बाल मेरे को बहुत अच्छे अच्छे से लगते हैं, हल्का हो जाता है मेरा सिर। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है सिर में, मतलब वजन वजन सा नहीं लगता है, ऐसा ऑयली ऑयली सा नहीं लगता है। बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा महसूस होता है। कहीं और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पूरी का आटा, जो कि मैं थोड़ी देर लगा के इसको रख दूँगी ताकि नरम हो जाएगा और उसके बाद मेरे जो भी खाने की तैयारी है मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मुझे है ना अंशु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उसके थप्पड़ भी लगा दी थी क्योंकि वो बार-बार आ रहा था और मैं आटा लगा रही थी ना, तो बीच-बीच में ही वो बोल रहा था मैं लगा देता हूँ, मुझे सीखने दो आटा लगाना। मैंने कहा कि अभी जिस दिन कम आटा लगेगा उस दिन सीखना बेटा। आटा लग चुका है और पापड़ भी पड़े हैं। आटा लगा लिया था पहले ही, मैंने कहा फिर एकदम से लगेगा नहीं, क्योंकि मैं चूल्हे पे बैठ जाऊँगी ना वहाँ पे निकालने के लिए। और ये मीठे गोल के जो पुए बनाते हैं ना अपन मीठे वाले, वो है। और इसमें है पकौड़ी का गोल और इसमें है कड्डी बन गई है। सब बन के रेडी है, बस अब मेरे को पूरी निकालनी है, पूरे निकालने हैं। इसमें लगेगा मुझे आधा पौन घंटा लगेगा। तो और सबकी तैयारी हो चुकी है और ऐसे ही आदि चिल्ला रहा है जानबूझ के, क्योंकि मैंने उसके
थप्पड़ लगा दी, वो परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इस वजह से। तो अब मैं निकाल लेती हूँ पूड़ी पुए मीठे पुए सब एक साथ में फटाफट से एक बार में। गांव में आने के बाद में सारा खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता है। हाँ, कभी जैसे थकान ज़्यादा हो रही है या फिर सिंपल रोटी सब्जी ही बनानी है ना, और ज़्यादा सदस्य नहीं है, तो मैं फटाफट से गैस पे बना लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि चूल्हे पे ही बनाऊँ, पर जितनी मेरे से कोशिश होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हे पे सारा खाना बनाऊँ, क्योंकि चूल्हे का खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अलग होता है। और फिर बाहर त्योहार पे क्या होता है ना कि खाना ज़्यादा बनता है, तो और चूल्हे पे बनाना सही रहता है। बाहर बनता ना तो हवा भी लगती रहती है, गर्मी भी नहीं लगती। बाकी किचन में खड़े होके तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतना खाना बना सकें हम लोग, तो चूल्हा बिल्कुल बेस्ट है इसके लिए। और गाँव में सब लोग चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं, और मुझे यहाँ आने के बाद में चूल्हे पे ही खाना बनाना अच्छा लगता है। खड़े रह के खाना बना तो मैं वहाँ पे बनाती हूँ, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं नीचे बैठ के खाना बनाऊँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी गुड़ की जो मीठी पकौड़ी होती है ना, वो बना रही हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले वो बनाऊँगी ताकि माता जी के धूप लग सके हमारे। तो इधर बन के रेडी हो रहे हैं मीठे पुए, जो कि अब बन चुके हैं सारे, ये लास्ट ही रह रहा है इसमें। और ये है पकौड़ी का गोल, जो कि अब मैं बस इसके बाद में पकौड़ी बनाऊंगी और पूरी लास्ट में बनाऊंगी, ताकि गरम गरम ये लोग खाते जाएंगे। और ये बस बनने वाले लास्ट में। कितने अच्छे कुरकुरे कुरकुरे मीठे मीठे गुलगुले बन रहे हैं। गुलगुले भी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, पुए बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बुलाते हैं इनको। और हम लोग गुड़ से बनाए, कई लोग चीनी से भी बनाते हैं, तो मैंने इसको गुड़ से बनाया है। और यहाँ बन रही है प्याज और हरी मिर्ची की पकौड़ी। और आलू मैंने डालना सही नहीं समझा, मैंने कहा कि आलू नहीं डालते हैं, सिर्फ आज प्याज की पकौड़ी और हरी मिर्ची को मिक्स करके उसी की बनाएंगे। और सही बताओ ना, बहुत टेस्टी पकौड़ी भी बनी थी उस दिन। और चूल्हे पे जो पकौड़ी बनती है ना, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है गैस से जो खाना बनता है गरम उससे। पकौड़ी भी बन रही है, और ये लास्ट रह रहा है इसमें भी। और ये इतनी सारी पकौड़ी बन गई है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आ जाइए आप सब लोग भी हम लोगों के साथ में पकौड़ी पूड़ी और मीठे पुए और कड्डी एंजॉय करने के लिए। बस ये बनने वाली है और ये दोनों तो खा रहे हैं ये दोनों खा रहे हैं। अब मैं बनाऊंगी पूड़ी, क्योंकि ये लोग है ना, इनको पहले पूड़ी चाहिए, सॉरी, इनको पुए चाहिए थे और पकौड़ी चाहिए, और अब बना रही हूँ पूड़ी। तो अभी जो भी खाना चाहेंगे वो खा लेंगे, तो निकाल लेती हूँ, नहीं तो जल जाएंगे। हम आ चुके थे मंदिर में, और यहाँ आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे अंदर जितनी भी दुख तकलीफ़ और जितनी भी बातें होती हैं ना, मैं इनके सामने आके बोलती हूँ, और ये मेरी माता रानी मेरी बात सुनते भी है। तो भगवान जैसे मतलब मेरी दुख तकलीफ़ सुनते हैं, वैसे आप लोगों की भी दुख तकलीफ़ माता रानी सुने, दूर करे। और सच में यहाँ आने के बाद में मुझे सुकून सा मिलता है, बहुत शांति मिलती है। तो मैं यहाँ रुकती हूँ कुछ टाइम, 5 से 10 मिनट रुकने की कोशिश करती हूँ, उसी के बाद घर जाती हूँ। और पता नहीं क्यों इस मंदिर में आने के बाद मुझे अपने आप आंसू आने लग जाते हैं, और समझ में नहीं आता कि मैं क्या गुहार करूँ, क्या मतलब परेशानी मतलब बोलूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता, अपने आप आंसू हम आते हैं। जाके आ गए थे मंदिर, और अब खाएंगे सब लोग खाना। तो खाना मैं बना के गई थी ना, तो बस अब सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। और हाथ में धो लो बेटा। क्यों खा लिए तूने तो पूरे खूब सारे, तू कहाँ से खाएगा खाना? अब हम लोगों को तो भूख लग रही है, हम तो खाना